हेलो बच्चों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल सक्सेस विल बी योर्स में। प्यारे बच्चों, आज की इस क्लास में हम 9th क्लास के सब्जेक्ट विज्ञान के कार्यपत्रक नंबर 13 के विषय में अध्ययन करेंगे। और जैसा कि इस कार्यपत्रक का टॉपिक है विलयन सॉल्यूशन, तो आइए बच्चों हम जानते हैं विलयन क्या होता है। बच्चों, विलयन के बारे में जानने से पहले हमें यह जानना ज़रूरी है कि विलयन बनता कैसे है। यहाँ पर चित्र में बच्चों आपको दिखाया हुआ है विलायक प्लस विलय इज इक्वल टू क्या बन रहा है, विलयन। तो बच्चों अब इसको आगे डिटेल में पढ़ने से पहले मैं आपको एक एग्जांपल देना चाहता हूँ। जैसे बच्चों किसी एक ग्लास में आप पानी भर दो, पानी भरने के बाद उसमें आप ऊपर से चीनी डाल दो और नमक डाल दो, और ऐसा करने के बाद अब उस पानी में नमक और चीनी डालने के बाद उसको अब मिला दो। बच्चों उसके बाद क्या होगा, हमें जो द्रव प्राप्त होगा उसको हम कहेंगे विलयन। और उसको विलयन क्यों कहा बच्चों हमने, मैं आपको बताता हूँ। बच्चों जिस पानी में आपने नमक और चीनी मिलाई पानी, उस पानी को कहेंगे बच्चों विलायक, क्योंकि विलायक में वो द्रव बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में होता है, अधिक मात्रा में होता है। और उस विलायक में हमने जो नमक और चीनी डाली, उन नमक और चीनी को बच्चों हम बोलेंगे विलय। तो उस विलायक में अर्थात जल में जब हमने विलय डाला अर्थात नमक और चीनी डाली, तो उसको मिलाने के बाद हमें मिला विलयन, है ना। तो बच्चों यही चीज़ आपको यहाँ देखनी है कि कैसे विलायक में जब हम विलय मिलाते हैं तो हमें प्राप्त हो जाता है विलयन। और ये एग्जाम्पल मैंने अभी आपको पानी में चीनी और नमक घोलने के एग्जाम्पल से आपको दिया। तो पानी क्या हुआ बच्चों, पानी हुआ विलायक, क्योंकि विलायक अधिक मात्रा में होता है और उसमें हमने डाला नमक और चीनी, और नमक और चीनी क्या हुआ बच्चों, विलय, क्योंकि विलय कम मात्रा में होता है। और जब हम विलायक में विलय को मिलाते हैं तो हमें प्राप्त हो जाता है विलयन, राइट। तो बच्चों बहुत आसान था इस कंसेप्ट को समझना, तो मैं आशा करता हूँ कि आपको ये कंसेप्ट समझ में आ गया होगा, राइट। अब यहाँ पर एक डेफिनेशन भी दी हुई है बच्चों, जब दो या दो से अधिक पदार्थों के समांगी मिश्रण को आपस में मिलाया जाता है तो प्राप्त होने वाला सब्सटेंस होता है विलयन। अर्थात दो या दो से अधिक पदार्थों के समांगी मिश्रण को विलयन कहा जाता है। और जैसे इसमें एग्जाम्पल है चीनी का घोल, टिंचर, आयोडीन, वातित पेय। वातित पेय मतलब जैसे कार्बोनेटेड वाटर, जैसे आप ड्रिंक करते हो ना कोल्ड ड्रिंक, पेप्सी, कोक, तो ये होते हैं वातित पेय, और पीतल इत्यादि। तो बच्चों ये सभी एग्जाम्पल हैं आपके किसी विलयन के, ठीक है बच्चों। अब विलयन में दो भाग बताए मैंने आपको, एक होता है विलय और एक होता है विलायक, है ना। अभी बताया ना मैंने आपको, विलायक जो ज़्यादा मात्रा में होता है और विलय जो कम मात्रा में घोला जाता है और उससे प्राप्त होता है विलयन। तो विलय और विलायक इन दोनों की बात हम कर रहे हैं। विलायक विलयन का ऐसा घटक होता है जिसकी मात्रा विलय से अधिक होती है, जैसे कि पानी। पानी ज़्यादा मात्रा में होता है ना बच्चों, उसमें हम मिलाते हैं विलय, और विलय होता है कम मात्रा में। जैसे ORS का घोल आपने देखा होगा, ORS का विलयन बनाने के लिए हम पानी में चीनी और नमक का घोल डालकर उसको तैयार करते हैं, जो कि अभी मैंने आपको एग्जाम्पल दिया था। तो चीनी और नमक उन्हें कहा जाएगा विलय, और पानी में जब हम इनको घोलते हैं तो उस पानी को कहते हैं हम विलायक। और पानी में चीनी और नमक घोलने के पश्चात जो ORS का घोल हमें प्राप्त हुआ उसे कहेंगे हम विलयन, राइट। तो बच्चों बहुत आसान कंसेप्ट है, आपको समझ में आ गया होगा। अब आगे चलते हैं बच्चों। विलयन को आमतौर पर केवल ऐसे तरल पदार्थ के रूप में समझा जाता है जिसमें ठोस, द्रव या गैस घुले मिले हों, लेकिन प्रकृति में जलीय विलयन के अलावा ठोस विलयन भी होते हैं, जैसे मिश्र धातु। एग्जाम्पल देखा था ना आपने ऊपर बच्चों पीतल का, तो पीतल भी एक मिश्र धातु होती है और उसको भी ठोस विलयन कहा जाता है। और ऐसे ही बच्चों गैसीय विलयन भी होता है, जैसे वायु, क्योंकि वायु में बहुत सारी गैसें सम्मिलित होती हैं, जैसे ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड गैस, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन इत्यादि। तो बच्चों विलयन द्रव तो होता है, द्रव्य रूप में विलयन पाया जाता है, लेकिन ठोस रूप में भी विलयन पाया जाता है और गैसीय विलयन भी प्राप्त किया जा सकता है, जैसे कि एग्जाम्पल आपको दिया हुआ है वायु। तो बच्चों अब हम बात करेंगे विलयन के गुणों की। विलयन बच्चों एक समांगी मिश्रण होता है, समांगी मिश्रण जिसकी बनावट एक समान होती है, क्योंकि विलयन में जब हम कोई चीज़ घोलते हैं तो उसको घोलने के पश्चात नहीं बता सकते कि कौन सा सब्सटेंस, कौन सा कंटेंट कहाँ पर है। जैसे अभी मैंने आपको एक एग्जांपल दिया था, पानी में नमक और चीनी घोली, और जब चीनी और नमक घोली तो क्या आप घुलने के पश्चात बता सकते हो कि उस पानी में नमक कहाँ है और चीनी कहाँ है?
नहीं, वो कि एक समांगी मिश्रण बन गया है और उसकी बनावट एक जैसी हो गई है, तो इसीलिए उसको विलयन कहा जाता है और विलयन एक समांगी मिश्रण माना जाता है, राइट। और ये स्थायी मिश्रण होता है। अगला देखो बच्चों, विलयन के कणों का आकार इतना छोटा होता है कि उनको नग्न आंखों से नहीं देखा जा सकता। अभी जो एग्जाम्पल मैं आपके सामने लेके जा रहा हूँ बच्चों बार बार, पानी में नमक और चीनी घोलने का, तो घुलने के पश्चात नमक और चीनी को हम अपनी नग्न आंखों से नहीं पहचान सकते। उसके बाद देखो बच्चों, अपने छोटे आकार के कारण विलयन के कण गुजर रहे प्रकाश की किरण को फैलाते नहीं हैं, क्योंकि उनका आकार जो विलय है उनका आकार बहुत छोटा होता है। इसीलिए विलयन में उनकी उपस्थिति से प्रकाश के किरण को स्कैटर नहीं किया जा सकता, क्योंकि उनका आकार बहुत छोटा है। इसलिए विलयन के में प्रकाश का मार्ग दिखाई नहीं देता, राइट। अगला है बच्चों विलय, जिसको घोला जाता है, जैसे नमक और चीनी। विलय कणों के छोटे आकार के कारण उन्हें छानन विधि से विलयन में से अलग नहीं किया जा सकता। बच्चों जैसे नमक और चीनी को पानी में घोला गया, तो उसके बाद छलनी में से यदि आप छानोगे तो क्या नमक और चीनी को पानी से अलग कर पाओगे? नहीं, क्योंकि उन विलय कणों का आकार बहुत ही छोटा होता है और छानन विधि से उनको विलयन में से अलग नहीं किया जा सकता, राइट। तो बच्चों ये कंटेंट आज का इस वर्कशीट में यहाँ पर कवर कर दिया हम लोगों ने, और इसके बेसिस पे अब आप ये जो एक्सरसाइज आपको दे रखी है, ये जो प्रश्न आपको दिए हुए हैं, आप इनको ईजिली अब आप कर सकते हो। तो बच्चों मैं आशा करता हूँ कि जिस प्रकार आप हमेशा से मेहनत करते हो मेरी वीडियोस को देखकर, उस कंटेंट को समझकर, तो आज का कंटेंट भी आपने बहुत अच्छे से देखा होगा और उसको समझने का प्रयास किया होगा। तो बच्चों बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत थैंक यू जो आपने अपना कीमती और वैल्यूएबल वक्त दिया इस वीडियो को देखने में और कंटेंट को समझने में। सो थैंक यू वेरी मच बच्चों।